हाय एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार। और यहाँ बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। और आज आपका टॉपिक चल रहा है इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग पॉलीमर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग पॉलीमर्स आपने एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमर्स पढ़ लिया था। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग पॉलीमर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक पॉलीमर्स आर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स। जो मोस्टली पॉलीमर्स हैं ऑर्गेनिक पॉलीमर्स वो कैसे हैं, सब इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स हैं। लेकिन पॉलीमर्स आर ऑफ वाइड यूज बिकॉज ऑफ देयर ईज ऑफ प्रिपरेशन। लेकिन पॉलीमर्स का हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये क्या है, प्रिपरेशन, इनका जो प्रिपरेशन है वो आसान है, इनका प्रिपरेशन करना आसान है और इनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इनकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है इनमें। ठीक है, हमने देखा हुआ है इनकी स्ट्रेंथ के बारे में भी। और लाइट वेट होते हैं और इनकी केमिकल इनर्टनेस की वजह से। यानी कि जो पॉलीमर्स हैं आपके बेसिकली ऑर्गेनिक पॉलीमर्स वैसे क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर्स होते हैं। बट ये क्या है, आपके लाइट वेट है, फ्लेक्सिबल है, आपका प्रिपरेशन जल्दी हो जाते हैं। उसके बाद इनकी स्ट्रेंथ भी हमने देखी हुई है, उसके बाद इनकी केमिकल इनर्टनेस हमने देखी हुई है। तो उसकी वजह से हम क्या करते हैं, इनको यूज़ करते हैं एज अ कंडक्टर्स। ठीक है, तो इसलिए हम क्या पढ़ रहे हैं, यानी कि वो पॉलीमर्स जिन्हें हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग के लिए, उन्हें हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग पॉलीमर्स। हैंस पॉलीमर्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि वो पॉलीमर्स जो क्या कर सकते हैं, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, हैव अ वाइड एप्लीकेबिलिटी। Hence, polymers that conduct electricity have a wide applicability such as semiconductor chips, integrated circuits to electrodes, lightweight battery components, sensors, etc. यानी कि बहुत सारे जो आपके पॉलीमर्स हैं वो क्या करते हैं आपके, बहुत सारे बोल रही हूँ सॉरी, यानी कि वो पॉलीमर्स जो क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। वो क्या है आपके, कौन से हो सकते हैं, जैसे सेमीकंडक्टर्स कैसे कर सकते हैं कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो वो कौन से हैं, सेमीकंडक्टर्स हो गए, चिप्स। ठीक है, सेमीकंडक्टर चिप्स हो गई जो यूज़ होती है, चिप्स छोटी छोटी। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स हो गए, टू इलेक्ट्रोड्स एंड लाइट वेट बैटरीज। ठीक है, बैटरी कंपोनेंट, सेंसर्स, इन सब में हम किसका यूज़ करते हैं, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स का। फिर इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग जो पॉलीमर्स हैं वो तीन तरह के होते हैं आपके आयन पॉलीमर, सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट सिस्टम्स, और दूसरा होता है आपका कंपोजाइट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिंग मटेरियल्स इन नॉन कंडक्टिंग पॉलीमर्स, और तीसरा होता है आपका इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्टिंग पॉलीमर्स। ठीक है, तो हमें ये तीनों को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम कौन सा पढ़ने जा रहे हैं, आयन पॉलीमर बैटरी। ठीक है, कौन सा पढ़ने जा रहे हैं, आयन पॉलीमर बैटरी। चलिए, तो फर्स्ट हम कौन सा पढ़ने जा रहे हैं, आयन पॉलीमर सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट सिस्टम्स। ये क्या, इसमें क्या होता है, यानी कि ये भी एक पॉलीमर से, एक तरह से हमने लिखा हुआ है आयन पॉलीमर सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या होगा, सम पॉलीमर्स मॉलिक्यूल कैन फंक्शन एज सॉलिड सॉल्वेंट। कुछ जो पॉलीमर्स मॉलिक्यूल हैं आपके वो सॉलिड सॉल्वेंट की तरह काम कर सकते हैं कुछ सॉल्ट्स में। ठीक है, जो आपके सॉल्ट्स हैं उनके लिए जो आपके ऑर्गेनिक पॉलीमर्स हैं वो सॉलिड सॉल्वेंट का काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जनरली दीज मॉलिक्यूल्स हैव इलेक्ट्रॉन डोनर कोऑर्डिनेशन साइट्स। क्योंकि इन मॉलिक्यूल्स में जनरली क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डोनर कोऑर्डिनेट साइट्स होती है, जो क्या कर सकती है, वीक लिंकेज कर सकती है विद द कैटायन ऑफ द सॉल्ट। सॉल्ट के कैटायन के साथ, भाई सॉल्ट है तो कैटायन एनायन दोनों होगा। ठीक है, तो सॉल्ट के कैटायन के साथ क्या कर सकती है, वीक लिंकेज कर सकती है। क्यों? क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेशन साइट्स होती है। हमने देखा भी था जब हमने जिगलर नाटा कैटलिस्ट में देखा था। ठीक है, तो साइट्स दैट कैन फॉर्म वीक लिंकेज विद द कैटायन ऑफ सॉल्ट फैसिलिटेटिंग आयन सेपरेशन। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होगा, आयन सेपरेशन हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे आइए। फॉर दिस फंक्शन इसी फंक्शन की वजह से पॉलीमर्स मस्ट बी इस फंक्शन के लिए, इस फंक्शन के लिए क्या होगा, पॉलीमर्स मस्ट बी फ्लेक्सिबल। क्या होना चाहिए, पॉलीमर्स फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो हमारा पॉलीमर पहले से ही फ्लेक्सिबल है, हमने देखा हुआ है, फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ही तो हम इसको क्या कर रहे हैं, ये किस लिए यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग पॉलीमर्स कहला रहे हैं। ठीक है, तो पॉलीमर्स कैसे होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए एंड प्रोवाइड इनफ फ्री स्पेस टू अलो आयनिक माइग्रेशन। और उनके पास खाली क्या होना चाहिए,
स्पेस होना चाहिए, इतना स्पेस कि वो दे सकें किसके लिए, आयनिक माइग्रेशन के लिए। सो दैट इज पॉलीमर मस्ट हैव अ लो ग्लास ट्रांजिशन, यानी कि पॉलीमर का क्या होना चाहिए, लो ग्लास ट्रांजिशन होना चाहिए, ठीक है। टेम्परेचर एंड लो डिग्री ऑफ क्रिस्टलिटी, यानी कि जो पॉलीमर है आपका, पॉलीमर के पास लो ट्रांजिशन होना चाहिए और टेम्परेचर उसका लो होना चाहिए और डिग्री ऑफ क्रिस्टलिटी ये भी लो होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि आपका पॉलीमर जो है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी हाई होनी चाहिए, उसके पास इनफ स्पेस होना चाहिए जिससे कि आपका आयनिक माइग्रेशन हो सके, और उसके पास क्या होना चाहिए, लो ग्लास ट्रांजिशन, लो टेम्परेचर, लो डिग्री ऑफ क्रिस्टलिटी होनी चाहिए। पॉलीइथाइलिन ऑक्साइड, अब ये एक क्या है आपका, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग पॉलीमर है, ठीक है। पॉलीइथाइलिन ऑक्साइड वॉज द फर्स्ट पॉलीमर यूज फॉर दिस पर्पज, और हमने सबसे पहले कौन सा पॉलीमर यूज किया है, पॉलीइथाइलिन ऑक्साइड, ठीक है, वॉज द फर्स्ट पॉलीमर यूज फॉर दिस पर्पज। ये है आपका है पॉलीइथाइलिन ऑक्साइड, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन एटम इन द पॉलीमर मॉलिक्यूल एक्ट एज डोनर साइड्स, इसमें जो ऑक्सीजन एटम है ये क्या करेगा आपका डोनर साइड की तरह, मॉलिक्यूल एक्ट एज अ डोनर साइड्स की तरह बिहेव करेगा, दैट कोऑर्डिनेट टू एल्कली मेटल कैटायंस, ताकि ये क्या करे, जो सॉल्ट्स के एल्कली मेटल्स कैटायंस हैं उनके साथ क्या कर सके, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सके, ठीक है। आपका ये क्या है, आपका एक पॉलीमर है पॉलीइथाइलिन ऑक्साइड, जिसका फर्स्ट टाइम यूज़ किया हमने किसके लिए, आयन पॉलीमर सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट सिस्टम के लिए। इसमें ये क्या कहता है कि इसमें जो भी पॉलीमर है उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, इनफ स्पेस होना चाहिए ताकि आपका आयनिक माइग्रेशन हो सके, यानी कि कोऑर्डिनेशन हो सके किसके, सॉल्ट के कैटायन के साथ, ठीक है। तो वो हो रहा है, और हमने फर्स्ट टाइम ये ऑब्जर्व किया पॉलीइथाइलिन ऑक्साइड एक पॉलीमर है उसमें जिसका स्ट्रक्चर है आपका CH2CH2O, जिसमें ये ऑक्सीजन जो है ये डोनर साइड्स की तरह काम करेगा, यानी कि ये क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, जो भी आपका सॉल्ट है उसके एल्कली मेटल कैटायन के साथ, ठीक है। तो ये था आपका क्या, आयन पॉलीमर सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट सिस्टम। चलिए एक बार नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आपका सेकंड टाइप है, क्या है आपका इलेक्ट्रॉनिक, पहले उसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ आयन पॉलीमर सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट सिस्टम, इसकी एप्लीकेशन ये है कि जो आयन पॉलीमर सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट सिस्टम है वो किस में यूज़ हो सकता है, आपका जो लाइट वेट बैटरीज बनती हैं उनमें हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है, लाइट वेट बैटरीज बनाने में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिंग मटेरियल इन नॉन कंडक्टिंग पॉलीमर्स, ठीक है। ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिंग मटेरियल्स इन नॉन कंडक्टिंग पॉलीमर्स, जो आपके नॉन कंडक्टिंग पॉलीमर्स है ना, आपने भी देखा पॉलीमर्स आपके नॉन कंडक्टिंग होते हैं, यानी कि इंसुलेटर्स होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिंग मटेरियल्स उसमें कैसे एंटर कराएंगे, कैसे उसको क्या कराएंगे हम उसमें कंडक्टिविटी लाएंगे, ठीक है। तो देखो, द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकली इंसुलेटिंग पॉलीमर्स, यानी कि इलेक्ट्रिकली इंसुलेटिंग पॉलीमर्स का कन्वर्जन किसमें, टू कंडक्टिंग मटेरियल्स, यही तो देख रहे हैं हम, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जो नॉन कंडक्टिंग आपका पॉलीमर्स है उसमें क्या करा रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिंग मटेरियल्स का क्या करा रहे हैं, उसमें एक्सपेरिमेंट करके, मतलब उसका यूज़ करके, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिंग मटेरियल का यूज़ करके हम जो अपना नॉन कंडक्टिंग पॉलीमर है उससे क्या कर रहे हैं, कंडक्टिंग पॉलीमर बना रहे हैं। तो देखो क्या हो रहा है, द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकली इंसुलेटिंग पॉलीमर, जो कन्वर्जन है किसका, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटिंग पॉलीमर्स का टू कंडक्टिंग मटेरियल्स, यानी कि पहले इंसुलेटर था बाद में कंडक्टिंग मटेरियल बन गया, तो ये किसके थ्रू हो रहा है कन्वर्जन, बाय पायरोलिसिस टू ग्रेफाइट, यानी कि हम किसके थ्रू कर रहे हैं, बाय पायरोलिसिस टू ग्रेफाइट और बाय द इनकॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेफाइट पाउडर और मेटल पार्टिकल्स इनटू अ पॉलीमर स्ट्रक्चर, यानी कि हमने क्या कराया, या तो हमने कराया पायरोलिसिस, ग्रेफाइट का पायरोलिसिस कराया, पायरोलिसिस टू ग्रेफाइट, यानी कि हमने इनको क्या कराया, पायरोलिसिस के थ्रू ग्रेफाइट में कन्वर्ट कराया, ठीक है। ग्रेफाइट आपका क्या है, कंडक्टर है, और बाय द इनकॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेफाइट पाउडर, या हमने क्या किया, ग्रेफाइट पाउडर या जो उसके मेटल पार्टिकल्स है उनको क्या कराया, पॉलीमर स्ट्रक्चर में क्या कराया, ऐड कराया, किसके थ्रू, कुछ पॉलीमर्स टेक्नोलॉजी होती है, पॉलीमर्स टेक्नोलॉजी के थ्रू हमने क्या कराया, उसको ग्रेफाइट के पाउडर फॉर्म को किसमें कराया यूज़, किसमें किया यूज़, पॉलीमर्स में। क्यों कर रहे हैं हम ये सब, ताकि हम जो आपका इंसुलेटर पॉलीमर्स है इसको कंडक्टिंग पॉलीमर्स में कन्वर्ट कर सके। पॉलीमर्स वैसे इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर है,
अगर उनका हम देखें तो वो क्या है, इंसुलेटर, कंडक्टिंग, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग नहीं, कंडक्टर्स नहीं है, लेकिन क्या है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है और इनकी स्ट्रेंथ भी अच्छी है, और उस सबसे बड़ी बात ये क्या है, केमिकल इनर्टनेस शो करते हैं, तो ये क्या होंगे, इसीलिए हम इनका यूज़ करते हैं। ये गुड कंडक्टर की कैटेगरी में आ सकते हैं, मतलब गुड बेस्ट नहीं, गुड मतलब ठीक है, अच्छे खासे कंडक्टर का यूज़ कर लेंगे, लेकिन कंडक्टर कब बनेंगे, जब हम इन्हें कन्वर्ट कराएंगे, खुद से कंडक्टर नहीं होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब हम इसका कन्वर्जन ही करा रहे हैं, ठीक है। तो कन्वर्जन में हमने क्या करा है, या तो क्या करो इसके पायरोलिसिस के थ्रू क्या करो, ग्रेफाइट में कन्वर्ट कर दो, या फिर क्या करो ग्रेफाइट के कुछ पाउडर फॉर्म या कुछ मैटर पार्टिकल्स को क्या कराओ, पॉलीमर स्ट्रक्चर्स में एंटर करा दो, किसके थ्रू, पॉलीमर टेक्नोलॉजी के थ्रू, और इस सब में बहुत साल लग जाते हैं, ठीक है। पॉलीमर सच एज पायरोलाइज्ड, और जो पॉलीमर्स कैसे होते हैं, पायरोलाइज्ड, जैसे पायरोलाइज्ड पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, कुछ पॉलीमर्स कैसे, पायरोलाइज्ड पॉलीएक्राइल नाइट्राइल और पायरोलाइज्ड पॉलीमर्स हैव इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज इन द सेमीकंडक्टर रेंज, और सेमीकंडक्टर की रेंज में ही कुछ पॉलीमर्स, जैसे कौन कौन से हो गए, पायरोलाइज्ड, पायरोलिसिस के बाद जो आपका पॉलीमर बनता है उसे हम बोलते हैं पायरोलाइज्ड पॉलीमर्स, ठीक है। हमने पायरोलिसिस कराया, पहले कंडक्टर क्या था, इंसुलेटर, सॉरी पहले पॉलीमर क्या था, इंसुलेटर था, हमने पायरोलिसिस के थ्रू उसमें क्या लाया, कंडक्टिविटी जनरेट की, और कंडक्टिविटी जनरेट होने के बाद जो पॉलीमर आपका कंडक्टिव पॉलीमर में कन्वर्ट हुआ है उसे हम बोलते हैं पायरोलाइज्ड, यानी कि पायरोलिसिस प्रोसेस के थ्रू। तो पायरोलाइज्ड पॉलीएक्राइल नाइट्राइल जो आपका पॉलीमर है, और पायरोलाइज्ड पॉलीमर जो भी होंगे आपके, हैव इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज, वो क्या रखेंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज रखेंगे इन द सेमीकंडक्टर रेंज, वो भी सेमीकंडक्टर रेंज में ही, ठीक है। अब देखो द इनकॉर्पोरेशन ऑफ पार्टिकल्स और मेटल्स इनटू अ पॉलीमर, जो आपका इनकॉर्पोरेशन है, किसका, द इनकॉर्पोरेशन ऑफ पार्टिकल और मेटल्स इनटू अ पॉलीमर मैट्रिक्स ऑल्सो प्रोवाइड अ रीजनेबल हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और जो हमने क्या करा है, कुछ पार्टिकल्स या मेटल्स जो पॉलीमर्स में ऐड कराए हैं वो भी क्या देते हैं, इसको रीजनेबल हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देते हैं, ठीक है। सो द इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन कॉन्टैक्ट बिटवीन द कंडक्टिंग पार्टिकल्स, यानी कि इसकी जो कंडक्टिविटी है वो किस पे डिपेंड करती है, पॉलीमर की जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी है, आपको याद रखना है वो किस पे डिपेंड करेगी ऑन कॉन्टैक्ट बिटवीन द कंडक्टिंग पार्टिकल्स, यानी कि किन कंडक्टिंग पार्टिकल्स के साथ कॉन्टैक्ट में है, इस बात पे भी डिपेंड करेगी पॉलीमर की कंडक्टिविटी, ठीक है। हेंस हाई लोडिंग ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल आर यूजुअली नीडेड, तो हमें इसके लिए यूज़ कौन सा करना होगा भाई, हमें किस जो अपना पॉलीमर है उसे किसकी कॉन्टैक्ट में लाना चाहिए, ठीक है। देखो हम ही देखो, अगर हम अच्छों के साथ बैठेंगे तो अच्छा बनेंगे, बुरों के साथ बैठेंगे तो बुरा बनेंगे। अब हमें क्या करना है, इसे इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी लाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, हाईली लोडिंग ऑफ द कंडक्टिविटी मटेरियल, हमें इसको क्या करना पड़ेगा, किसके साथ कॉन्टेक्ट में रखना पड़ेगा, हाई लोडिंग ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल की साथ रखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये मटेरियल्स कौन से होते हैं आपके, सच मटेरियल आर यूज्ड, और ये मटेरियल किस में यूज होते हैं, एज एंटी स्टैटिक कॉटिंग में यूज होंगे, एंड पैकेजिंग मटेरियल्स में, एंड इलेक्ट्रॉन्स में, और इन अ वेराइटी ऑफ डिवाइसेस यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, यानी कि ये सब कहाँ यूज़ हो रहे हैं, एक तो एंटी स्टैटिक कॉटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं हम, और पैकेजिंग मटेरियल के लिए यूज़ कर रहे हैं, और इलेक्ट्रोड्स आपको बताइए, इन अ वेराइटी ऑफ डिवाइसेस यूज्ड इन द, और बहुत सारे जो है आपके डिवाइसेस में इन द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, जो आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है वहाँ पे बहुत सारे डिवाइसेस बनाने के लिए भी हम इन मटेरियल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए एक बार नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। थर्ड है आपका इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्टिंग पॉलीमर्स, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्टिंग पॉलीमर्स क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्टिंग पॉलीमर्स आर दोज विच इन सॉलिड स्टेट प्रोवाइड पाथवेज फॉर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन, ये वो पॉलीमर्स हैं जिसमें क्या होगा, सॉलिड स्टेट प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन, ठीक है। मतलब कैसे करेगा, इलेक्ट्रॉन्स माइग्रेट अलोंग द पॉलीमर्स, यानी कि कोई भी पॉलीमर्स है उसमें क्या होगा, कॉन्जुगेटेड डीलोकलाइज डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का माइग्रेशन हो जाएगा इसी की वजह से, क्योंकि वहाँ पर क्या है, कोई भी पॉलीमर्स है उसमें देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड का क्या है, कॉन्जुगेशन या डीलोकलाइज्ड डबल बॉन्ड बोलोगे, देखो सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, यहाँ पे एक और आएगा,
ठीक है, डबल। तो ये हो गया आपका इसकी प्रेजेंस की वजह से, यानी कि अल्टरनेशन, कॉन्जुगेटेड डीलोकलाइजेशन, डबल बॉन्ड की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन होगा। इलेक्ट्रॉन्स के माइग्रेशन की वजह से वहाँ पे क्या होगा, कंडक्टिव नेचर उसमें आ जाएगा पॉलीमर्स में, ठीक है। वैसे ही क्या होते हैं नेचुरली, अगर पॉलीमर्स की बात करें तो नेचुरल पॉलीमर्स क्या होते हैं आपके, पॉलीमर नेचुरल स्टेट में क्या होते हैं आपके, इंसुलेटर्स होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं एग्जाम्पल्स इन पॉलीमर्स के। पॉली एसिटिलीन, ठीक है, पॉली फिनाइलिन, पॉलीपायरोल, पॉलीथायोफीन, पॉलीएनिलीन, पॉली सल्फर नाइट्राइड एंड ट्रांजिशन मेटल बॉन्ड पॉलीमर्स, ठीक है। ये सारे जितने भी आपके पॉलीमर्स हैं वो कौन से पॉलीमर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्टिंग पॉलीमर्स की कुछ एग्जांपल्स हैं, जिसमें से हम कुछ देखने वाले हैं। सच पॉलीमर्स कैन बी यूज्ड, और इन पॉलीमर्स का हम यूज़ कहाँ कर सकते हैं, एज लाइट वेट एंड ईजिली फैब्रिकेटेड रिप्लेसमेंट फॉर सेमीकंडक्टर्स, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, इनको हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं फॉर लाइट वेट, यानी कि हम जहाँ पे क्या कर रहे थे, कुछ सेमीकंडक्टर्स बहुत हैवी वेट हो रहे थे, और तो उनके प्लेस पे हम क्या कर सकते हैं, इन पॉलीमर्स को कर सकते हैं, इंसुलेटेड पॉलीमर्स को, जिन्हें हमने कन्वर्ट कर लिया है इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग पॉलीमर्स में, हम इनका यूज़ कर सकते हैं, ताकि क्योंकि ये लाइट वेट है और ईजिली फैब्रिकेटेड भी है, ठीक है। तो हम उनका यूज़ करेंगे, किस में यूज़ करेंगे, फॉर सेमीकंडक्टर चिप्स में, इंटीग्रेटेड सर्किट्स में, लाइट वेट वायरिंग में, और इलेक्ट्रोड मटेरियल्स इन फ्यूल सेल्स एंड बैटरीज, इन सब में हम क्या यूज़ करेंगे, इन पॉलीमर्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखो पॉलीएसिटिलीन, ये वाला जो पॉलीमर है इसके बारे में दिया हुआ है कि जो पॉलीएसिटिलीन है वो पॉलीएसिटिलीन की दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कौन कौन सी फॉर्म में, ट्रांस पॉलीएसिटिलीन और सिस ट्रांस पॉलीएसिटिलीन। इनकी स्ट्रक्चर सीरी ट्रांस का तो ये है और सिस ट्रांस का ये वाला है। ये यानी कि जो पॉलीएसिटिलीन आपका पॉलीमर है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ट्रांस और सिस ट्रांस में, ठीक है। अब जो पॉलीएसिटिलीन है उसके बारे में एक बात है कि वो जो अपनी वही है सभी पॉलीमर्स के बारे में, लेकिन ये क्या है, अपनी नेचुरल फॉर्म में ये बिल्कुल इनर्ट होता है, मतलब इनर्ट नहीं, इंसुलेटर होता है, ठीक है। लेकिन पॉलीएसिटिलीन इज मोस्ट वाइडली यूज कंडक्टिंग पॉलीमर। क्यों है अभी ये मोस्ट वाइडली यूज कंडक्टिंग पॉलीमर, बिकॉज इट्स मोनोमर इज चीप, क्योंकि इसके जो मोनोमर हैं वो बहुत ज़्यादा सस्ते हैं और बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, और इनका जो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस है बहुत ही ईजी है। जब कोई मोनोमर सस्ते मिल रहे हैं, किसी के मोनोमर महंगे आ रहे हैं, तो हम क्यों उनको अफोर्ड करेंगे, हम उन्हें अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या लेंगे, हम ईजी जो अवेलेबल हो रहे हैं और जो सस्ते होंगे, ठीक है, उन्हें हम यूज़ करेंगे, जिनका पॉलीमराइजेशन प्रोसेस क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा सिंपल होगा, हम उन्हें यूज़ करेंगे। सो जो पॉलीएसिटिलीन है इज मोस्ट वाइडली यूज्ड, वो इसीलिए मोस्ट वाइडली यूज्ड है, कंडक्टिंग पॉलीमर है, क्योंकि इसके जो मोनोमर्स हैं वो बहुत ज़्यादा सस्ते, यानी कि सस्ते हैं और वो आसानी से मिल जाते हैं, और उनका जो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस है वो भी बहुत सिंपल है। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ, और ये किससे बनाया जाता है, अब ये भी तो देखिए, इनका पॉलीमराइजेशन तो लिख दिया हमने, अब प्रिपेयर कैसे होते हैं, तो इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटिलीन इन द प्रेजेंस ऑफ जिग्लर-नाटा कैटलिस्ट। और ये किससे मिलकर बने होते हैं, एसिटिलीन के, नाम में आ रहा है एसिटिलीन, पॉली मतलब बहुत सारे एसिटिलीन के ग्रुप जुड़े होंगे, तो वही है, एसिटिलीन के पॉलीमराइजेशन से बने हैं, और वो भी एसिटिलीन के पॉलीमराइजेशन से कब बने हैं, जब आप कैटलिस्ट का यूज़ करें। कौन से कैटलिस्ट, जिग्लर-नाटा कैटलिस्ट, ठीक है, यानी कि टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड और ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, ठीक है, इसका जब यूज़ करोगे आप, ठीक है। इसको किस रेशियो में यूज़ करना है, 4:1 में, 4:1 मिक्सचर ऑफ ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम टेट्रा एंड ब्यूटॉक्साइड, ठीक है। इसका आप इन रेशियो का ध्यान रखोगे। आपने लिया एसिटिलीन होता है आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH, N नंबर लिए उसके, तो वहाँ से क्या होगा, आपकी दोनों फॉर्म बनेंगी, ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अभी आपने देखा ट्रांसफॉर्म और सिस ट्रांसफॉर्म। तो जब -70, सिर्फ टेम्परेचर का ध्यान रखिएगा, अगर -78 डिग्री टेम्परेचर ले रहे हो तो सिस ट्रांसफॉर्म बनेगी, और अगर 150 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर ले रहे हो तो ट्रांसफॉर्म बनेगी। बस ये इतना सा बात याद रखनी है आपको, ठीक है, इतनी सी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यानी कि इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग पॉलीमर्स क्या होंगे, वो पॉलीमर्स होंगे जिसमें क्या होगा, सॉलिड स्टेट प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन को, ठीक है। यानी कि वहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन होगा। माइग्रेशन किसकी वजह से होगा, माइग्रेशन हो रहा है वहाँ पे कॉन्जुगेशन डीलोकलाइज्ड डबल बॉन्ड की वजह से, और इनके कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हैं। और इन पॉलीमर्स का यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं, जो आपकी चिप्स हैं, सेमीकंडक्टर चिप्स हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं, लाइट वेट वायरिंग है, और इलेक्ट्रोड मटेरियल्स इन फ्यूल सेल्स जो हम यूज़ करते हैं, और बैटरीज में वहाँ हम यूज़ कर सकते हैं।
इन पॉलीमर्स का, ठीक है। क्यों यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि ये क्या है, इजीली यानी कि फ्लेक्सिबल है, इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इजीली फैब्रिकेटेड है और ये लाइट वेट भी है, ठीक है। और एक मोस्ट जो वाइडली यूज्ड आपका इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्टिंग पॉलीमर्स है वो है आपका पॉलीएसिटिलीन, जो दो तरह से एग्जिस्ट करता है, दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ट्रांस और सिस्टांस, सॉरी। अब क्या होता है, ये अपनी नेचुरल फॉर्म में तो क्या होता है, इंसुलेटर होता है, लेकिन अब हमने क्या करा है इसको, अब क्या करा है, सॉलिड स्टेट पाथवे के थ्रू इसको कन्वर्ट किया हुआ है, किसमें, आपके कंडक्टर्स में, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, मोस्ट वाइडली यूज कंडक्टिंग पॉलीमर है। क्यों है? क्योंकि सबसे सस्ते इसके जो पॉलीमर है वो सबसे सस्ते मिलते हैं, सबसे आसानी से जल्दी मिल जाते हैं आसानी से। इसका मैकेनिज्म जो है पॉलीमराइजेशन वो बहुत इजीली हो जाता है, बहुत सिंपल वे में हो जाता है, यानी कि कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एसिटिलीन लेनी है, उसे हीट कर देना है, किसकी प्रेजेंस में, सॉरी हीट कह रही हूँ, क्या कर रहे हो आप, पॉलीमराइज्ड कर देना है, किसके प्रेजेंस में, जिगलर-नाटा कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कर देना है। और जिगलर-नाटा कैटलिस्ट का 4:1 मिक्सचर लेना है। और बस टेम्परेचर का ध्यान रखना है, अगर -78 है तो सिस ट्रांस बनेगा, और अगर 150 डिग्री सेल्सियस है तो ट्रांस बनेगा, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा, एक बार इसको नोट डाउन करिए फटाफट से। अब आपका जो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग पॉलीमर्स थे उसमें तीनों तरह के हो गए हैं, ठीक है। फटाफट से नोट डाउन करिए इसको। चलिए दोस्त, आप सभी ने उतार लिया होगा, और इसी के साथ आपका इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग पॉलीमर्स टॉपिक खत्म होता है, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।